समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक हैं और उनकी पहचान बनाने वाले अखिलेश यादव हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का सबसे ज़्यादा भरोसा मनोज पांडे पे था, लेकिन वो भरोसा टूट गया है। क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का। और हमारे साथ तो एक ऐसे मेहमान हैं जो लोकसभा चुनाव 2014 में लड़ चुके हैं। क्या कुछ उनकी सोच कहती है, सीधा हम उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले परिचय आपका। जी, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और 2014 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुका हूँ, प्रत्याशी रहा हूँ अमेठी से। अब हालात आजकल के जो राजनीति के हैं इस वक्त बदले हुए हैं। लोगों को लगता है कि शासन सत्ता के करीब अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। जहाँ बात मनोज पांडे की है, मनोज पांडे चूँकि ठीक है समाजवादी पार्टी से 3 बार के विधायक रहे, ऐसी सूरत में उनको इस तरह अचानक धोखा देकर जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। क्योंकि जो विश्वास जनता का, जो वोट का विश्वास रहता है जनता का, जिन विचारधाराओं पर अलग अलग पार्टियां काम करती हैं, उस विचारधारा को तोड़कर किसी दूसरी विचारधारा के साथ शामिल होना, ये मेरे ख्याल से वोटर के साथ ठीक नहीं होता। आप तो सर रायबरेली के रहने वाले हैं। जो इंसान इतने दिन से समाजवादी पार्टी के साथ में था, विश्वास था, अचानक विश्वास टूट जाता है। क्या रायबरेली ऊंचाहार की जनता उन्हें फिर से ये मौका देगी? कभी नहीं देगी। आप ये नोट कर लीजिए कि कोई मौका उनको नहीं देगी। और इस बात का झटका पार्टी को तो खैर लगा अलग विषय है, लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, पार्टी की विचारधारा पर भरोसा किया, उनके साथ धोखा हो गया। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। राजनीतिक दल लेकिन अक्सर यही करते हैं, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जायदाद प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने विवादों से बचने के लिए, खासकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दामन लोग थाम रहे हैं। मैंने कांग्रेस में भी देखा, कई लोगों ने छोड़ा है पार्टी, उनको भी आप समझ लीजिए वो जाएंगे बीजेपी में ही, इसलिए कि उनको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे, बहुत मुश्किलों से बच जाएंगे, कुछ मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे और जो ईडी का दबाव है प्रॉपर्टी जायदाद का को लेकर, उससे भी सेफ हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सेफ जगह है, लोग उसी को चुन रहे हैं। क्या टिकट भी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? लेकिन टिकट मिलना तो अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का सवाल है, उसको मैं नहीं कह सकता हूँ कि किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हालात इस तरह के जो है, राजनीति के लोग जो बदल रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी कांग्रेस से छोड़कर लोग भाजपा में जा रहे हैं या समाजवादी को छोड़कर जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जनता इसका जवाब तय करेगी और अपने हिसाब से जनता उसका जवाब देगी, चाहे वो ऊंचाहार से लड़े या अगर लोकसभा लड़ रहे हैं। एक ही सीट लोकसभा की है रायबरेली में, और यहाँ भी लड़ेंगे तो बेहतर जनता उनके बारे में भी जानती है और काम को भी समझती है। विचारधाराओं की जो लड़ाई अलग अलग पार्टियों की है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अलग अलग है। जातिवादिता है, जातिगत राजनीति हो रही है, लोग कर भी रहे हैं। इसलिए हर बेल्ट का और हर जाति का व्यक्ति अलग अलग सोच रखता, अलग अलग विचारधारा रखता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को झटका लगना एक अलग विषय है, लेकिन विचारधाराओं का जो बदलाव होता है उससे वोटर जरूर आहत होता है, समर्थक आहत होता है। जी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए रायबरेली की ऊंचाहार की जनता को भी ये धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल धोखा है और निश्चित धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन राजनीति में अक्सर ये आप समझ लीजिए कि राजनीति का यही हाल है। हालांकि मैं 2014 में जब इलेक्शन लड़ा तो हमने भी 15 दिन के अंदर इस राजनीति को समझा। पॉलिटिक्स खराब है और लेकिन वोटर इस बात को समझता नहीं। मोहब्बत और जंग में जैसे सब कुछ जायज़ है, उसी तरह राजनीति में भी सब कुछ जायज़ है। कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है।